हेलो जी। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों? जल्दी से बताएंगे क्या कह रही है जनता। हाय हाय। भैया ने समर वेकेशन के बीच में क्लास रख के गद्दारी कर दी। ये तो नहीं लिख रहा कोई, ये तो नहीं लिख रहा कोई है, कोई ये तो नहीं लिख रहा। मारूंगा तुमको। क्या हुआ आज इतना क्लियर क्यों नहीं दिखा पा रहा है? स्क्रीन पे कुछ इशू आ गया है क्या? एक मिनट जरा, एक मिनट देखता हूँ। पहले बताओ, मैं दिखाई दे रहा हूँ? मेरी आवाज आ रही है क्या? ये क्लियर कर दो जल्दी से। मैं दिखाई दे रहा हूँ? मेरी आवाज आ रही है? राइट। यस। एकदम बढ़िया तरीके से आवाज आ रही है। ब्लर दिखाई दे रहा है? बेटा क्वालिटी को इंक्रीज करो ना, 720p पे क्वालिटी को करो। क्वालिटी को 720p पे करो, ठीक है? तब आ जाएगा, तब आ जाएगा। राइट। हेलो जी। हेलो 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 हेलो। आई होप मैं दिखाई दे रहा हूं, अब मेरी आवाज भी आ रही है। कैसे हो सभी के सभी? समर वेकेशन के बीच में क्या ने बुला लिया? क्यों? क्यों बुलाए? उसके पीछे का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ना? एक गुड न्यूज बैड न्यूज दोनों है, तो वो मैं आपको दूं। मतलब गुड न्यूज बैड न्यूज क्या है, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा था कुछ, है ना? पढ़ाना तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, बट एक दो चीजें बतानी भी है। बताओ भाई, सब आ गया तो स्टार्ट करें। दोस्तों के साथ शेयर कर दिया ना कि भैया आ चुके हैं लाइव, क्लास में आ जाओ भाई साहब। बोल दिया ना दोस्तों को? भैया नींद में क्यों लग रहे हो? नींद में ही हूँ बेटा मैं, क्योंकि मैं नींद में ही था थोड़ी देर पहले। हाँ। रियली मिस्ड यू। क्या बात है, क्या बात है। पहली चीज, आरसीबी जीत गई। आरसीबी जीत गई भाई, क्या बात है यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, आरसीबी जीत गई यार दोस्तों। अच्छा सुनो सुनो सुनो, क्या चीज है, क्या चीज है? सुनो, गद्दारी नहीं करी, चुप रहे। गद्दारी कर दी, गद्दारी कर दी कर रहे हो। सुनो दोस्तों, बात ऐसी है, बात ऐसी है कि एक अपना लेक्चर बचा था। इस चैप्टर को खत्म करने के लिए सिर्फ हमें एक लेक्चर चाहिए था, है ना? तो अब पॉइंट क्या था ना, कि अगला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का स्टार्ट होना था। तो इस वजह से एक डिसीजन लिया गया कि सैटरडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास में ले लूंगा, ठीक है? एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे को मैं ले लूंगा। इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है आज जो हम कवर करने वाले हैं, वो मैं खत्म कराऊंगा इस चैप्टर को। एंड देन मंडे से जो आपकी क्लास होंगी उसमें मैं आपको नहीं पढ़ मतलब मतलब केमिस्ट्री तो तापुर मैम पढ़ाती है ना, आपको पता ही है। तो तापुर मैम की क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, भैया पर वो एसीपी डिस्कशन, भैया वो डाउट सॉल्विंग, वो अपन करेंगे। वो अपन अगले वीक के संडे को करेंगे, एक और एक्स्ट्रा क्लास लगाकर। भैया इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों? क्योंकि देखो बीच में तुम्हारी बहुत बार छुट्टियां भी पड़ी थी, तुम्हें भी पता है ये बात, राइट? बीच में जब रिजल्ट वगैरह आए थे तुम्हारे सीनियर्स के, तुम्हें बात पता है ना? तो इस वजह से, इस वजह से आज आपका ये लास्ट क्लास करवा के एंड केमिस्ट्री जो है आपकी मंडे से वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो मंडे से केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। फिर आपकी जब तक केमिस्ट्री का वो चैप्टर खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद अपन मिलेंगे फिजिक्स के अगले चैप्टर के साथ, क्योंकि फिजिक्स और बायो तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पता ही है ना? फिजिक्स और बायो तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ। राइट, राइट, राइट दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद की बधाइयां हो सबको, है ना, मेरी तरफ से भी। फिजिक्स उसके बाद पढ़ेंगे बेटा, पहले केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर वो केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूछा जा रहा है उनके यूनिट टेस्ट वगैरह में। तो ज्यादा बच्चों की डिमांड आई थी कि उस चैप्टर को पहले करा दो, तो मैंने कहा ठीक है, उस चैप्टर को अपन पहले करा देते हैं। ठीक है? तो वो वाला चैप्टर आपका हो जाएगा। फिर फिजिक्स का जो अगला जो चैप्टर होगा वो तो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, आपको पता ही है, बायोलॉजी और फिजिक्स तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना? डन, 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 डन। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, ईद के दिन क्लास हो गई आपकी, अब ईद अच्छी बनेगी। चल, चलिए, बहुत सही, सही है। चलो, चलो, ये क्लास में मत किया करो, ये हिंदू मुस्लिम हो गया बस, ये बार बार करा करो क्लास के अंदर। अपन सब नहीं करते ये सब गलत चीजें, ठीक है? अपन सब एक जैसे हैं, सब भाई लोग हैं, भाई बहन हैं सब, है ना? तो ऐसे कुछ नहीं होता। फालतू की चीजें मत लिखा करो क्लास में, मार खाओगे वरना मुझसे। अरे चुपचाप आ जाओ।
चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। क्या हो गया एसी भैया, हवा क्यों नहीं दे पा रहे हो आप मुझे यार? थोड़ी सी हवा तो दे दो यार, मैं मर रहा हूँ यहाँ पर गर्मी में। क्या हो गया मेरे एसी को आज? एक मिनट, थोड़ी सी तो हवा दे दो। चल, डन डन डन। अरे यार ये अब ये बच्चे केमिस्ट्री भी आप पढ़ा दो यार, तुम ऐसे मत करो ना दोस्तों, समझो समझो मेरी बात, कम से कम इतना तो समझने की कोशिश करो। आपने मुझसे बायोलॉजी की डिमांड करी, मैंने आपको बिना कुछ पूछे मैंने बायोलॉजी आपको पढ़ाना स्टार्ट करा, हाँ या ना? खुद बताओ, करा नहीं करा? तो तुम्हारे लिए जितना मेरे से बनता है ना मैं उतना कर देता हूं बेटा, उतनी तुम टेंशन मत लिया करो, ठीक है? ठीक है जी, चलो। अच्छा, लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था? लाइजोसोम तक कर लिया था, लाइजोसोम तक कर लिया था। गुड न्यूज क्या थी? गुड न्यूज आरसीबी जीत गई ना, ये गुड न्यूज थी। ठीक है, यही तो गुड न्यूज थी बेटा, और क्या थी गुड न्यूज? यही है, यही है गुड न्यूज। ठीक है। हाँ, तो गुड न्यूज ये भी थी कि आपका ये चैप्टर आज खत्म होने वाला है, ये भी गुड न्यूज है। तो आपके 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे ओवरऑल आज, है ना? 3 चैप्टर अपने खत्म हो चुके हैं, फिर आपकी केमिस्ट्री का क्लास होगा, फिर आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, है ना? ऐसे अपनी आगे साइकिल चलने वाली है। चलो जी, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। अपन ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था कल? लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स तक पढ़ लिया था, लाइजोसोम्स तक पढ़ लिया था। ये क्या हो गया है एसी में, क्यों नहीं चल पा रहा है एसी भैया? चल जाओ यार, ऐसे मत करो। चलो, हाँ ठीक है। वॉल्यूम कम है क्या? वॉल्यूम कम है बेटा, और कितनी वॉल्यूम बढ़ा दूं यार? तुम पढ़ाने नहीं दोगे ना, यही सब बातें करते रह जाओगे। 6 मिनट बर्बाद कर दिए इन सब बातों के चक्कर में, 7 मिनट। चलिए, लाइसोसोम तक पढ़ा था, चलो आओ एक बार कहानी को रिपीट करते थे। ये होती थी मेरी क्या बेटा? आईफोन फैक्ट्री। किस किस को याद है आईफोन फैक्ट्री के बारे में? किस किस को याद है जल्दी बताओ। एक फैक्ट्री जिसमें आईफोन बनता था, ठीक है? फिर फैक्ट्री से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना होता था, हाँ या ना? हाँ या ना? उसके बाद एक होता था स्टोरेज, है ना? कि एक्स्ट्रा आईफोन की स्टोरिंग भी की जाती थी नहीं की जाती थी। उसके बाद ये जो आईफोन बन गए ना, इन आईफोन्स को डिलीवर किया जाता था कहां तक? तुम्हारे पास तक, चिंटू लाल तक। तो एक डिलीवरी पार्टनर भी होता था, एक डिलीवरी पार्टनर भी होता था। और यहां पर 2 गुंडे हुआ करते थे। क्या ये कहानी सबको याद है? क्या कहानी सबको याद है? 2 गुंडे भी हुआ करते थे, यस और नो, यस और नो, ठीक है? तो यानी आईफोन फैक्ट्री क्या थी? जहां पर आईफोन बन रहा था, तो वो क्या था? सेल के अंदर जहां पर खाना बनता है वो कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बनाता है बताओ? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। याद आ गया? प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। 2 प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ और स्मूथ। रफ जिनके ऊपर राइबोसोम्स थे। राइबोसोम क्या करते थे? बोलो, प्रोटीन। फिर भूल गए बेटा, ऐसा मारूंगा ना तुम्हें, इतना इतना मारूंगा भगा भगा के। ऐसा मत करो यार। स्मूथ में क्या नहीं होता था? राइबोसोम नहीं होता था, तो वो क्या करते थे? लिपिड बनाते थे, ठीक है? मैंने डिफरेंस बताया था स्मूथ और रफ के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अच्छा, चैट में बताओ कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता था? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल में काम आता था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तुम बताओगे बेटा आप चैट के अंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? तो ये तो होता था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो, उसके बाद जो डिलीवरी एजेंट होता था, है ना, उसका नाम क्या था? गोल्गी अपैरेटस। क्योंकि उस साइंटिस्ट का नाम था कैमिलियो गोल्गी, तो उसका नाम रख दिया था गोल्गी अपैरेटस। उसका काम क्या होता था? डिलीवरिंग, पैकेजिंग। पैकेजिंग भी उसका काम होता था, याद आ गया? है ना, हर जगह पर पैकेज करके पहुंचाना किसका काम है? गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का एक और काम था, क्या था उसका काम बताओ? कि वो लाइजोसोम की फॉर्मेशन में काम आता था, राइट? राइट, लाइजोसोम की फॉर्मेशन में काम आता था। अब ये लाइजोसोम क्या था? आईफोन फैक्ट्री का जो वेस्ट पार्टिकल था उसको कौन बाहर निकालेगा? सेल के वेस्ट पार्टिकल को कौन बाहर निकालेगा? लाइजोसोम, ठीक है? और लाइजोसोम का एक और नाम होता है, याद करो, सुसाइड, है ना? याद आ गया? कि जब आपका जो सेल है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता था, तो लाइजोसोम पूरे के पूरे सेल को ही खत्म कर देता था। याद आया? है ना? सुसाइड बैग ऑफ द सेल इज कॉल्ड लाइजोसोम। तो यहां तक तो हो गया, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? ये है गोल्गी अपैरेटस, और ये था आपका लाइजोसोम। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है जी? इस कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, राइट? राइट, बढ़ाएं दोस्तों, बढ़ाएं दोस्तों, क्या कह रहे हो? बढ़ाएं, चलो, बहुत बढ़िया। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी में क्या होने वाला है दोस्तों, देखते हैं। अब इस कहानी के अंदर हमने, अगर आपने नोट करा हो तो एक स्टोरेज एरिया भी है जहां पर सारी की सारी चीजें स्टोर होंगी,
है ना, आईफोन फैक्ट्री में स्टोरेज भी तो होता है। तो सिमिलरली सेल्स के अंदर एक एरिया होता है जहां पर सारी चीजें स्टोर की जाती हैं, और उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं वैक्यूल्स। उस एरिया को हम बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा ये वैक्यूल्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो वैक्यूल्स क्या होता है, सबसे पहले वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक, यानी सबसे पहले तो ये भी तुम्हारी तरह क्या है, सिंगल ठीक है। तो वैक्यूल के ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और उसका काम क्या होता है, स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस विद इन अ सेल, यानी इसका काम है कि ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को स्टोर करेगा, क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है जी, ये समझ आ गया। अब पता है इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, उसका नाम होता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। बेटा टोनी कक्कड़ नहीं, टोनी कक्कड़ नहीं टोनी कक्कड़ नहीं, टोनोप्लास्ट, ठीक है बेटा। तो टोनोप्लास्ट जो है वो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है, स्टोर करना, और उसकी लेयर का नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। उसकी लेयर का क्या नाम होता है, टोनोप्लास्ट, ठीक है जी। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता, कहीं कभी भी नहीं पूछा जाता। अब इसका काम समझना बेटा, सबसे पहले मे स्टोर लिक्विड और सॉलिड, है ना, क्या क्या ये चीजों को स्टोर करेगा वो आपको याद रहने चाहिए। वैक्यूल स्टोर वाटर, पहले तो पानी स्टोर करेगा, अमीनो एसिड स्टोर करेगा, शुगर स्टोर करेगा, ऑर्गेनिक एसिड स्टोर करेगा, कुछ कुछ प्रोटीन्स को भी स्टोर करता है, और एक्सक्रीटरी या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करता है, ये स्टोर करता है। कभी कभार जो सेल के जो वेस्ट, देखो सेल है तो वेस्ट पार्टिकल तो बनाएगा, तो जो वेस्ट पार्टिकल है ना वो भी वैक्यूल्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो यानी ये कुछ चीजें हैं जो कि वैक्यूल्स अपने अंदर स्टोर करता है। क्या यहां तक बात समझ आई, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा, फटाफट से बता दो जल्दी। एक बच्चा पूछ रहा है, ये क्लास 9th है ना बेटा, बेटा गजनी भूल गए याददाश्त, 6 दिन क्लास नहीं हुई तो टाटा बाय बाय गुड बाय। बेटा क्या हुआ है, क्या क्या खाया है सुबह, कहाँ गया याददाश्त, 9th 9th ही है बेटा, ये कैसा सवाल है। हाँ, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजों को क्या करता है, वैक्यूल स्टोर करता है। अब देखो एक दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी, क्या चीजें आपको समझनी पड़ेगी, कि वैक्यूल्स प्लांट और एनिमल के अंदर अलग अलग होते हैं, यानी वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर अलग होगा, एनिमल के अंदर अलग होगा, कैसा अलग होगा वो आपको समझना पड़ेगा। देखो वैक्यूल्स इन प्लांट सेल, हेडिंग डालेंगे वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। तो सबसे पहली एक चीज नोट करना बेटा, कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं, क्या होता है, वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े होते हैं। तो याद रखना, इट ऑक्यूपाइज 50% टू 90%, 50% टू 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल। यानी अगर सेल इतना बड़ा है ना और ये न्यूक्लियस है, तो सारी जगह प्लांट सेल की कौन लेगा, वैक्यूल, सारी जगह कौन लेगा बेटा, वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल बड़ा होता है प्लांट सेल के अंदर, पर क्यों होता है भैया, सवाल पूछो क्यों, क्यों बताओ भैया क्यों, क्योंकि इसके कुछ फंक्शंस हैं, समझना बेटा क्यों, समझते हैं। फंक्शन क्या होते हैं वैक्यूल के इतने बड़े होने के, सबसे पहले वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या होती है, यानी ये प्लांट सेल को टफ बनाता है, ताकतवर बनाता है, क्या बनाता है, ताकतवर, ये प्लांट सेल को थोड़ा सा एनर्जेटिक बोल रहा हूं सॉरी, मतलब टफ बनाता है, टफ, है ना। क्योंकि देखो अगर ये प्लांट सेल के अंदर है तो जो प्लांट सेल होगा ना वो टफ बनेगा, है ना। टफ क्यों बनाना है, क्योंकि प्लांट को हमें सारे डिसीजेस, सारी बीमारियों से बचा के रखना है, ठीक है, ठीक है जी। तो यानी टर्जिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, बताओ जल्दी फटाफट से, बहुत सही, ठीक है। एंड मेंटेन्स सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखता है, बहुत बढ़िया। अगली चीज, हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंटरनल प्रेशर ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर का जो प्रेशर है ना उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करेगा, वैक्यूल करेगा। अब तुम बोलोगे भैया सेल वॉल भी यही करती थी, सेल वॉल भी तो टर्जिडिटी प्रोवाइड करती थी, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, हाँ, Z प्लस सिक्योरिटी, और भैया इसका काम भी है, मैंने कहा हाँ, पर भैया इतनी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट प्लांट को क्यों, क्योंकि यार बेचारे प्लांट मूव नहीं कर सकता ना,
अब मान लो बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रहा है, तो प्लांट क्या करेगा बेटा? प्लांट को तो वहीं खड़े रहना है। तो इस वजह से प्लांट की जो सेल है वो हमेशा टफ होने चाहिए। राइट राइट। क्या फ्लेक्स, क्या फ्लेक्स, क्या क्या फ्लेक्स कर दिया बेटा? अब क्या हो गया? क्या फ्लेक्स हो गया ये तो बताओ है? क्या फ्लेक्स हो गया? क्या फ्लेक्स हुआ? चलो आ जाओ, है ना? ये समझ आ गया। अच्छा, ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या है देखना, फिल्ड विद सेल सैप। यानी क्या होता है कि वैक्यूल के अंदर ना बहुत सारा फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड, है ना? तो इस वजह से जो वैक्यूल होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है इसका, प्लांट का, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारा फ्लूइड होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। ये तो तुम्हें समझ आ गया प्लांट्स का। एनिमल की क्या कहानी है? तो एनिमल के अंदर जो वैक्यूल होता है ना वो बेचारा छोटा सा होता है, छोटा सा, नन्ना मुन्ना सा, ज्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो यूजुअली एब्सेंट, या तो होता ही नहीं है, और अगर होता है तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। ठीक है, क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, एनिमल तो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं है वैक्यूल्स की। तो इसलिए कुछ कुछ एनिमल सेल्स में तो होता ही नहीं है, और जिसमें होता है बहुत छोटा होता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज होता है। क्या होता है? स्टोरेज। टर्जिडिटी प्रोवाइड करना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज, है ना? समझ आ गया? समझ आ गया। लेस प्रोमिनेंट एंड नॉट वाइटल एज प्लांट सेल। प्लांट सेल जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनिमल सेल में हो या ना हो वैक्यूल, उतना फर्क नहीं पड़ता। राइट राइट राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक अलग टॉपिक आता है, थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहे हैं अपन, है ना? और ये ना 10th में तुम्हें इस चीज का जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं कि पता है तुम्हें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। मैंने आपको शुरू में नाम भी शायद बताया होगा, है ना? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। यूनिसेलुलर क्या होता है बेटा? जो कि तुम्हारी तरह सिंगल मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो देखना बेटा, वैक्यूल का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल है, उसमें वैक्यूल का क्या काम होता है? तो वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे कि अमीबा। क्या काम होता है उसका? अब काम समझना बेटा, ये 10th में तुम डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहला काम क्या है? फूड वैक्यूल स्टोर इंजेस्टेड फूड फॉर डाइजेशन। यानी मान लो ये अमीबा है, अमीबा देखो ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा, और यहां पर उसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो अमीबा को जब भी कोई खाने को अंदर लाना होता है ना, तो खाने को पता है कहां पर भेजता है? वो खाने को वैक्यूल के अंदर भेजता है। कहां पर? वैक्यूल में। क्यों? क्योंकि वैक्यूल के अंदर ही खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला काम क्या है? स्टोर इंजेस्टेड फूड फॉर डाइजेशन। इंजेस्टेड यानी जो खाना आपने अंदर लिया है, ठीक है, उस खाने को कौन स्टोर करता है? वैक्यूल स्टोर करता है सबसे पहला तो। उसके अलावा रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना उसको रिमूव करता है वैक्यूल। किसके अंदर बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली चीज, जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको भी कौन बाहर निकालेगा? उनको भी वैक्यूल्स ही बाहर निकालेंगे। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? ठीक है। और लास्ट चीज, मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, कि सेल के अंदर कितना पानी रहेगा उस बैलेंस को भी कौन डिसाइड करेगा? वैक्यूल। ठीक है, तो यानी वैक्यूल जो है वो यूनिसेलुलर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खाना अंदर आएगा तो भी वैक्यूल, अगर वेस्ट को बाहर भेजना है तो उस वेस्ट को स्टोर कौन करेगा? उस वेस्ट को स्टोर फिर भी वैक्यूल ही करेगा। तो नहीं, वैक्यूल भैया की भाई इज्जत है, मार्केट में वैक्यूल भैया की बड़ी इज्जत है। एनिमलों में इज्जत नहीं है, प्लांट सेल में भी इज्जत है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी इज्जत है। चलो जी, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ, क्या चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये डेफिनेशन छोड़ो, ओस्मो रेगुलेशन ये तुम्हारे मतलब का नहीं है, ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। चल, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कहानी में कुछ कुछ किरदार अपने कवर हो गए हैं। जैसे कहानी की फैक्ट्री हमें पता चल गई है, कहां पर एक्स्ट्रा आईफोन स्टोर होते थे वो पता चल गया है, डिलीवर कौन करता था वो पता चल गया है, और उस आईफोन की सफाई कौन करता था वो भी पता चल गया है। पर अब कहानी में ना दो गुंडे थे, याद करो, किस किस को याद है? दो गुंडे। गुंडे कौन थे? वो गुंडे बोलो, कौन थे गुंडे? हैं?
कौन थे? वैसे इतनी समर वेकेशन में तुम लोगों ने मुझे याद व्याद नहीं करा क्या बिल्कुल भी? हैं कब से अपनी क्लास नहीं है बताओ? कितना समय हो गया अपनी क्लास हुए? शायद 1 वीक हो गया ना? कितना टाइम हो गया अपनी क्लास हुए? काफी टाइम हो गया। अच्छा 1 वीक से भी ज्यादा हो गया, 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए क्या अपनी क्लास नहीं हुए हैं? वाह यार, तुमने बिल्कुल भी याद नहीं करा क्या? है ना? तो दो गुंडे थे। अब वो दो गुंडे कौन है बेटा? तो कहानी में होती है दो गुंडों की एंट्री। सबसे पहला गुंडा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी। कि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाने के लिए कॉलर ऊपर करनी जरूरी होती है बेटा। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आ चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है कि मैं हूं यहां का गुंडा। तो मैंने पूछा माइटोकॉन्ड्रिया तू क्यों गुंडा भाई, तेरे पास ऐसा क्या है? व्हाट इज स्पेशल इन यू? तो माइटोकॉन्ड्रिया ने जवाब दिया, पहली बात मेरे पास है डबल मेम्ब्रेन और किसी के पास नहीं है डबल मेम्ब्रेन। उस न्यूक्लियस के पास थी डबल मेम्ब्रेन, याद करो। और उसके बाद मेरे पास है डबल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने बोला मेरे पास डबल मेम्ब्रेन। मैंने कहा मान लिया, पर उससे तो गुंडा तो नहीं बनेगा, है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया मुस्कुराया और माइटोकॉन्ड्रिया ने बोला उसके अलावा सुन, मेरे पास अपने खुद के डीएनए हैं। डीएनए क्या होते थे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने कहा तेरे पास अपने खुद के डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया का हाँ, मेरे पास अपने डीएनए। मैंने कहा और? उसने बोला उसके अलावा मेरे पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी हैं, यानी अपना प्रोटीन मैं खुद बना लूंगा। अब वाह यार, माइटोकॉन्ड्रिया का तो लेवल है यार। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन भी है, डीएनए भी है और खुद के राइबोसोम भी है। राइबोसोम क्या करते थे? प्रोटीन बनाते थे। तो वाह यार, इस वजह से इसको गुंडा बोलते हैं। ठीक है। कहानी में गुंडे की एंट्री क्यों हुई? क्योंकि भैया उसके पास तीन चीजें थी, है ना? क्या थी? डबल मेम्ब्रेन, खुद का डीएनए और खुद के ही राइबोसोम्स। तो मैंने कहा यार वाह यार, वाह यार माइटोकॉन्ड्रिया, वाह यार, क्या बात है यार भाई, मान गए तेरे को, मैं मान गया। है ना? तो भाई कॉलर नीचे कर लेते हैं, है ना? तुम्हारे पापा मम्मी देखेंगे, बोलेंगे मास्टर कैसा मास्टर है, आ जाओ। है ना? तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सबसे पहले तो बहुत बढ़िया। अगली चीज देखना, अगली चीज देखना, देखो इसकी ना दो मेम्ब्रेन होती है ना, वो तो कैसी होती है? स्मूथ होती है। कैसी होती है? स्मूथ, एकदम फोल्ड होते हैं, फोल्ड। वो थोड़ी ऐसे फोल्ड हुई होती है, अभी दिखा दूंगा फोटो। वो फोल्डेड होती है। और उन फोल्ड्स को हम पता है क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन जैसे फोल्ड हो रखी है ना, उस फोल्ड को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। अभी आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये देखो, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये देखो, ये क्या है बेटा? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया की ये बाहर वाली स्मूथ लेयर, उसके बाद आती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर। तो ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ये है इनर लेयर बेटा, ये है इनर लेयर। तो ये जो फोल्ड्स तुम देख पा रहे हो ना, ये जो फोल्ड तुम देख पा रहे हो, ये जो फोल्ड तुम देख रहे हो, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्या हो गया? लेग आ गया, लेग। लेग आ गया भैया, लेग। कोई बात नहीं, लेग हो जाएगा यार सी। चल, है ना? तो क्या बता रहा था मैं कि ये जो होता है इसका क्या नाम है? क्रिस्टी। ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ये जो फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स को अपन क्या बोलते हैं? इनका नाम है क्रिस्टी। ठीक है। ठीक है। इसके साथ साथ बेटा याद रखना कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, अंदर ही डीएनए। ये जो तुम देख पा रहे हो, ये क्या है? ये डीएनए है। ठीक है। ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये क्या है? ये डीएनए है। ठीक है। उसके अलावा इसमें जो डॉट डॉट से तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो क्या है? वो राइबोसोम्स है। क्या है? राइबोसोम्स। ठीक है। वो क्या है? राइबोसोम्स। ठीक है जी। ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? की पॉइंट्स, की पॉइंट्स देखो बेटा। पहली चीज डीएनए, खुद का डीएनए और खुद का ही राइबोसोम। ठीक है। खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम। अच्छा, अब एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया हैज, देखना बेटा, वाई माइटोकॉन्ड्रिया हैज फोल्डेड इनर लेयर। सुनो, क्वेश्चन को नोट करना अपने नोट्स के अंदर, क्वेश्चन को नोट करना कि वाई इनर लेयर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड। फोल्डेड क्यों है? फोल्डेड क्यों है? ये सवाल आता है, ये सवाल आता है। इसका आंसर क्या होगा? देखो, ये लेयर फोल्डेड पता है क्यों है? ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा पाए, इसलिए।
सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए वो जो लेयर्स हैं बेटा वो फोल्डेड हैं। जितनी ज्यादा लेयर फोल्डेड होती है ना तो उससे जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज होता है। तो यानी इसका आंसर क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज इज ड्यू टू दीज फोल्ड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, बेटा ये लैग लैग अगर बंद हो गया हो तो मैं पढ़ा लूं। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया ये बताओ, ये फोल्डेड है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, बट सरफेस एरिया से हमारा क्या फायदा हो रहा है, कोई बता सकता है? यस। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इसका काम है एनर्जी को बनाना। एनर्जी बनाता है, ये क्या करता है, एनर्जी बनाता है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एनर्जी सेल में बनेगी। इस वजह से यहां पर फोल्ड्स होते हैं, समझे? फोल्ड है तो ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा एनर्जी। डन डन, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करता है, ये एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी क्या होता है बेटा, ये एटीपी क्या होता है, किसी को मालूम है क्या? एटीपी क्या होता है बेटा? ये फुल फॉर्म याद रखना, अडीनोसाइन, अडीनोसिन, देखो अडीनो ऐसे तोड़ो, अडीनोसिन ट्राई 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 फॉस्फेट। ठीक है, अडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म, एटीपी की फुल फॉर्म। एटीपी एनर्जी की एक फॉर्म है। जो सेल के अंदर एनर्जी बन रही है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बन रही है वो एटीपी की फॉर्म में बनती है। एनर्जी की सब अलग अलग फॉर्म्स होती है ना,